नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज लगने वाला है साल का अंतिम चंद्र ग्रहण। शरद पूर्णिमा के सबसे मनोरम चांद पर होगा ग्रहण का साया, जो भारत में भी दिखेगा। हम आपको चंद्र ग्रहण से जुड़ी हर जरूरी बात बताएंगे, चंद्र ग्रहण से जुड़े उपाय भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या खास है इस चंद्र ग्रहण में और आपको क्या सावधानियां बरतनी होंगी, कौन से मंत्रों का जाप इस दौरान करना होगा। शरद पूर्णिमा के चांद को ग्रहण, सबसे सुंदर चांद पर ग्रहण। ऐसा चांद जो अदृश्य अमृत की बरसात करता रहा है। शरद पूर्णिमा का मनोरम चांद, पृथ्वी के सबसे करीब आने वाला चांद। ऐसा चांद जिसकी किरणें धार्मिक मान्यताओं से पूर्ण है। ऐसा चंद्रमा जिसकी रोशनी में खीर रखने की परंपरा रही है। वो महापूर्णिमा जब श्री कृष्ण ने महारास रचाया, जिस पर आज लगने वाला है ग्रहण। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण आज लगने जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के रात में लोग खीर बना के रखते हैं। यह इस प्रकार की मान्यता है कि ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा उस दिन 16 कलाओं से युक्त हो जाते हैं। उनकी रोशनी में अनेक औषधीय गुण की प्राप्ति हो जाती है। अतः इस प्रकार के रखे हुए खीर को, जो रात भर चंद्रमा के प्रकाश में दीप्तिमान है, यदि उसको सुबह में उसका भोग लगाया जाए तो मनुष्य को अनेक प्रकार की बीमारियों से राहत मिलती है, अनेक प्रकार की बीमारियों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। उसको धन धान्य समृद्धि की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये बहुत एक शुभ और सफल संयोग है और ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार की खीर को साक्षात नारायण भोग लगाते हैं। इस दिन चंद्रमा जो है वह 16 कलाओं से युक्त होते हैं। आज का आशय है कि 16 कलाओं से पूर्ण होने के बाद 16 माने पूर्ण संख्या मानी गई है। जिस प्रकार से पहले के जमाने में लोग 16 आना माने 100% कहा जाता है, तो चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं और वर्षा अमृत की वर्षा करते हैं। इसका यह महत्व है। पूर्णिमा यानी पूर्णता की तिथि। पूर्णिमा को चंद्रमा संपूर्ण होता है। सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं, लेकिन इस शरद पूर्णिमा पर आ गया है ग्रहण का साया, जो भारत में भी दिखेगा। इसलिए सूतक के नियम भी लागू हैं और जरूरी बातों का ध्यान भी रखना होगा। तो क्या लेकर आया है आज चंद्र ग्रहण? चलिए हम आपको बताते हैं इस बार का चंद्र ग्रहण क्यों खास है। इस बार चंद्र ग्रहण में मेष राशि, कर्क राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि के जातकों को विशेष रूप से प्रभाव करेगा। अतः ऐसे लोग यदि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तब उनको इस प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलेगी। ग्रहण काल के बाद स्नान करके अन्न का दान करना भी उनके लिए विशेष रूप से श्रेयकर होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण के बाद ग्रहों की स्थितियों में बदलाव आता है। अतः जिस राशि पर भी लगता है या जिससे संबंधित ग्रह होता है उसे कुछ न कुछ कष्ट अवश्य प्राप्त होते हैं। अतः ग्रहों से मुक्ति के लिए, कष्टों से मुक्ति के लिए अन्न का दान करना श्रेष्ठ है। ये वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि में 1:04 से 2:22 तक लगेगा। 1 घंटे 18 मिनट तक लगने वाले चंद्र ग्रहण के पहले 9 घंटे सूतक काल रहेगा। ये आंशिक ग्रहण भारत में दृश्य होगा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इसी दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए धन प्राप्ति के लिए भी ये तिथि सबसे उत्तम मानी जाती है। कहते हैं शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी अपनी सवारी उल्लू पर सवार होकर धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों की समस्याओं को दूर करने के वरदान देती हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा शरद पूर्णिमा के दिन मध्य रात्रि में करना चाहिए और पूजन सामग्री के अलावा जैसे माँ लक्ष्मी को कमलगट्टा और कमल के पुष्प और पान, सुपारी, लौंग, इलायची, अन्य प्रकार के विशेष सामग्री से माँ लक्ष्मी का अर्चन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का 1000 नाम होता है, उनके हर नाम पे एक कमल का पुष्प या कमल गट्टा या अन्य जो भी उनको पसंद चीजें हैं उसको अर्पण करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ब्रह्म पुराण और शास्त्रों में आया है कि माँ लक्ष्मी का अवतरण पृथ्वी पर
यह शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था और इस दिन भक्तों को माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अपने क्षमता अनुसार माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। और जितना महत्व धार्मिक पौराणिक है, उतनी ही महत्वपूर्ण तिथि वैज्ञानिक तौर पर भी शरद पूर्णिमा मानी जाती है। यही वो समय होता है जब मौसम में परिवर्तन की शुरुआत होती है। शरद पूर्णिमा से शरद ऋतु का आगमन होता है। चंद्रमा की किरणें विशेष अमृतमयी गुणों से युक्त रहती हैं। शरद पूर्णिमा की रात में खीर का सेवन करने की परंपरा इस बात का प्रतीक है कि शीत ऋतु में गर्म पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जिससे जीवनदायिनी ऊर्जा प्राप्त होगी। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात लोग चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं, जिससे चंद्रमा की किरणें उस खीर के संपर्क में आती हैं और खीर में चंद्रमा की किरणों के औषधीय गुण मिल जाते हैं। लेकिन पूर्णिमा का जो चंद्रमा अदृश्य अमृत की बरसात करता है, उस पर तो आज ग्रहण होगा। ऐसे में खीर को चांद की रोशनी में रखा जाए या नहीं? ग्रहण काल में खीर इस बार चूंकि ग्रहण लग रहा है, अतः उस ग्रहण काल में खीर नहीं रखा जा सकता। अतः ग्रहण काल के बाद खीर रखने से उसके कुछ फलों की प्राप्ति बस हो जाती है। अतः जब ग्रहण बीत जाए उसके कुछ घंटों बाद कुछ घंटे बचेंगे जो उसमें चंद्रमा की किरणें प्रफुल्लित अवस्था में रहेंगी, उस दौरान खीर को रख देने से भी अमृत की वर्षा होगी और उस खीर को खाया जा सकता है। खीर चूंकि गाय का दूध अमृत समान है और जब खीर हम पका लेते हैं, बना लेते हैं, तो उसको खुले आसमान में रख देते हैं और जब चंद्रमा का पूर्ण 16 कलाओं से युक्त हो जाते हैं चंद्रमा, और जब अमृत वर्षा करते हैं तो अमृत वर्षा दूध में समाहित हो जाता है और उसका अगले दिन या मध्य रात्रि के बाद सेवन करने से हमारे मन अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे कि हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। सूरज और चंद्रमा धरती के लिए बराबर महत्व रखते हैं और इन पर पड़ने वाले प्रभावों या इनमें होने वाली हलचलों का हमारी धरती पर और यहाँ के प्राणियों पर अलग अलग असर पड़ता है। शरद पूर्णिमा की रात ग्रहण के साए में है, तो ज्योतिषीय लिहाज से यह हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता ही है। जानकारों के मुताबिक ग्रहण के दौरान ईश्वर का भजन कीर्तन कीजिए, आप ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचे रहेंगे। जब ग्रहण काल हो तब शिव का मंत्र का जाप करें। शिव पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से ग्रहण के दौरान लगने वाले जो अशुभ प्रभाव होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अतः शिव मंत्र का जाप करना विशेष रूप से कल्याणकारी होती है। चंद्र ग्रहण में सूतक 9 घंटे पहले लग जाते हैं। इस बार 4:05 पर सायंकाल से लेकर पूरा चंद्र ग्रहण तक सूतक रहेगा। अतः इस दौरान किसी प्रकार के काट छांट यानी कोई चीज को काटना चीरना नहीं चाहिए, नशे का पालन नहीं करना चाहिए और गलत चीजों से दूर रहना चाहिए। ऐसा करने से सात्विकता आती है, ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाती है। सूतक काल में बहुत ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार का कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूतक काल में अपने देवी देवताओं को ध्यान करने से ईश्वर की कृपा की प्राप्ति होती है। ग्रहण काल में मंत्र जप करना, स्तुति करना और ध्यान करना विशेष लाभकारी होता है। इस समय में की गई पूजा प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकार होती है। इस काल में प्रयास करें कि आप कोई आहार न ग्रहण करें, अन्यथा इस समय में भगवान के नाम का भजन कीर्तन करें। ग्रहण काल के समाप्त हो जाने के बाद संभव हो तो स्नान कर लें या हाथ पैर धोकर कुछ न कुछ चंद्रमा की वस्तुओं को दान करें। चावल, चीनी, दूध, नारियल और चांदी का दान शुभ होगा। गर्भवती महिलाओं को इस काल में श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। ग्रहण के नियम बीमार, वृद्ध और बच्चों पर लागू नहीं होते। अगर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो भी ग्रहण काल में विशेष शुभ होता है। ग्रहण के बाद स्नान करके किसी निर्धन को कुछ न कुछ दान अवश्य करें। अगर जरूरी बातों का ध्यान रखें तो ग्रहण के असर से आप बचे रहेंगे। अगर चंद्र ग्रहण के परिणाम शुभ न हों तो क्या करें? चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद क्या करें, आगे जानिए। अंतरिक्ष में जब 3 खगोलीय पिंड एक रेखा में आ जाते हैं तो ग्रहण की घटना होती है। वहीं जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है तो उस पर अंधेरा हो जाता है। इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण पर जरूरी बातों का ध्यान रखें, साथ ही बताई गई सावधानियों और नियमों का भी पालन करें। ग्रहण का अगर प्रभाव बुरा है तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? साथ ही ग्रहण के बाद क्या करना है लाभकारी, चलिए ये सब हम आपको बताते हैं।
जिस तरह से सूर्य ग्रहण का असर हमारी जीवन, हमारी सेहत और हमारी राशियों पर पड़ता है, ठीक उसी तरह से चंद्र ग्रहण भी हम पर अलग अलग तरीके से असर डालता है। आज चंद्रमा को ग्रहण लगा है। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण आज शरद पूर्णिमा पर लगने वाला है। ज्योतिषी कहते हैं कि ग्रहण के प्रभाव बुरे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में इसका शुभ प्रभाव भी पड़ता है। तो अगर आप ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचना चाहते हैं और शरद पूर्णिमा पर ईश्वर कृपा भी चाहते हैं, तो सबसे बड़ा उपाय है ईश्वर की आराधना और ग्रहण काल में साधना। इस बार ग्रहण में 2 राशियों विशेष पर सावधान रहने की आवश्यकता है। मेष राशि, कर्क राशि, 2 राशियां ऐसी हैं जिसका ग्रहण काल में विशेष प्रभाव पड़ सकता है। अतः ग्रहण के बाद स्नान करके तिल, चावल, गुड़, द्रव्य का दान करके किसी ब्राह्मण को दें। इसको इस प्रकार के दान करने से उसके जीवन में कष्टों से मुक्ति मिलती है। यदि संभव हो तो किसी तीर्थ स्थान में यात्रा करें या वहां पर स्नान करें, वहां पर दीप दान करें, गरीबों के भोजन करावें। तो इस प्रकार का जो ग्रहण का जो दोष होता है, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है कि दोष दूर हो जाते हैं। अतः ग्रहण के बाद निश्चित रूप से प्रत्येक प्राणी को स्नान करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण में कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं शरीर में प्रवेश कर जाती हैं कि उसका स्नान न किया जाए तो बहुत सारी व्याधियां, बीमारियां, मुसीबतें हमारे जीवन में देखने को प्राप्त होती हैं। सवाल ये भी है कि ग्रहण काल के बाद क्या किया जाए। ग्रहण के बाद तिल, अन्न, द्रव्य का दान करने से ग्रहण से संबंधित जो भी अशुभ प्रभाव अपने जीवन में पड़े होते हैं वो दूर हो जाते हैं, या जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में परेशान करने वाली होती है वो दूर हो जाती है। यानी ग्रहण के बाद व्यक्ति को गरीबों को भोजन कराना चाहिए, तेल का दान करना चाहिए, और वस्त्र का भी दान कर सकते हैं, मिठाइयों का दान कर सकते हैं। अन्न का दान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है शास्त्रों में। चंद्र ग्रहण के बाद पूजा स्थान की साफ सफाई करें। पूजा स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करें। स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने गुरु या शिव जी की उपासना करें। फिर किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्तु का दान करें। ईश्वर की कृपा हर बुरे प्रभाव को दूर कर सकती है, इसलिए पूजा उपासना का महत्व वेदों में बताया गया है। पूजा उपासना में इतनी शक्ति है कि इसके शुभ प्रभाव ग्रहण के बुरे प्रभावों को दूर कर देंगे। तो अगर चंद्र ग्रहण के परिणाम शुभ न हो तो जानिए ये अचूक उपाय। ग्रहण काल में अधिक से अधिक शुभ मंत्र का जप करें। चाहे तो चंद्रमा के मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इससे मंत्र सिद्ध होगा और ज्यादा प्रभावशाली भी। ग्रहण के बाद सफेद वस्तु का दान करें। इंसान अगर सच्चे मन से भगवान को याद करे तो वो हर हाल में मदद के लिए पहुंच जाते हैं। इसलिए इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ईश्वर की उपासना में मन लगाएं। ग्रहण के सभी अशुभ प्रभाव खत्म हो जाएंगे। फिर कोई भी बुरा प्रभाव आपको छू नहीं पाएगा। तो शरद पूर्णिमा एक ऐसी दिव्य और शुभकारी तिथि मानी गई है जब कहते हैं कि चांद की किरणें अमृत बरसाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का भी इस दिव्य और शुभकारी दिन से गहरा संबंध है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा को ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महाराज रचाया था, और कहते हैं कि इस दिव्य तिथि पर मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने भी निकलती हैं। लेकिन इस दिव्य तिथि पर कुछ विशेष सावधानियों का भी आपको ध्यान रखना होगा। जानिए शरद पूर्णिमा से जुड़े नियम और सावधानियां भी। शरद पूर्णिमा की तिथि जीवन के प्रेम पक्ष के लिए भी सबसे उत्तम मानी जाती है। जानकारों की माने तो पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण माना गया है। शरद पूर्णिमा में खीर खाने का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है शास्त्रों में कि इस खीर का भोग साक्षात विष्णु भगवान लगाते हैं, और चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त हो जाती है। उनके बस ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा आने लगती है कि जो खीर है वो अमृत के समान हो जाता है। अतः इसको दूसरे दिन खाने से तमाम प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है।
चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती हैं। हर माह में पूर्णिमा आती है, लेकिन शरद पूर्णिमा का महत्व अधिक है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इस पूर्णिमा को विशेष बताया गया है। शरद पूर्णिमा शरद ऋतु होता है, जब भगवान भास्कर कन्या और तुला राशि पर रहते हैं तो शरद ऋतु का प्रारंभ होता है और आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इसमें माँ लक्ष्मी का है एक मंत्र, श्रीष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् इषलन्निखाला मुम इखाल सर्वलोकम इखाल। ये वेद मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, या एक माने मंत्र आता है, या श्री स्वयं कृष्णा भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मना कृष्णा हृदय बुद्धि श्रद्धा सता प्रभुलज्जा कांतान्नता परिपालय देवी विश्वम। ये आदि मंत्र हैं और माँ लक्ष्मी का महालक्ष्मी नमः इसका मंत्र का जप भी कर सकते हैं हम लोग। शरद पूर्णिमा से जुड़े नियमों और सावधानियों के बारे में जान लेना भी जरूरी है। देखिए, इस दिन पूर्ण रूप से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखने का प्रयास करें। उपवास न भी रखें तो भी इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। काले रंग का प्रयोग न करें। चमकदार सफेद रंग के वस्त्र धारण करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप शरद पूर्णिमा का पूर्ण शुभ फल पाना चाहते हैं तो इन नियमों और उपायों को ध्यान में जरूर रखिएगा। तो इन तमाम बताई गई बातों का ध्यान रखें। शो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।